हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा है और आपका समय अच्छे से बीत रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद है और स्कूल में नहीं आ पा रहे हो, क्लास कर रहे हो लेकिन स्कूल में नहीं कर पा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और लाइब्रेरी भी बंद है। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लाइब्रेरी ब्लॉग आप सबको कुछ एजुकेशनल रिसोर्सेस दे सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाने के लिए मैं सोच रही थी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम मीन्स जहां आप लाइब्रेरी ब्लॉग के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी ब्लॉग क्या है और केवी गोपालगंज का लाइब्रेरी ब्लॉग का एड्रेस क्या है, कैसे विजिट कर पाइएगा और वहाँ जाके आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, ये सब ओरिएंटेशन वाला जो जितने भी वीडियोस यूट्यूब में आएगा एक के बाद एक उसमें पार्ट वाइज ये दिखाया जाएगा। फर्स्ट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट a particular resource created for you। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके लिए आपको क्या करना है। केवी गोपालगंज का जो लाइब्रेरी ब्लॉग है, देखिए हम सर्च करके रखे थे इसलिए सर्च में पहले आ रहा है, तो उसमें जाना है आपको। केवी गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग ये आपको लिखना है। अच्छा, ये लिखने के बाद आपको मिलेगा ऐसे रिजल्ट। केवी गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग का 2 रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों ही हम लोगों का माने लाइब्रेरी का ब्लॉग है। एक बहुत पहले क्रिएट हुआ था, देखो फर्स्ट वाला जिसका एड्रेस है केवी लाइब्रेरी kvgpj.blogspot.com, लेकिन अभी ये अपडेट नहीं हो रहा है। अभी एक नया एड्रेस बना है, एक नया ब्लॉग बना है जिसका एड्रेस है ये वाला kvgpjlib.blogspot.com। kvgpj ऐसे याद रखोगे कि केंद्रीय विद्यालय, जीपीजे मीन्स गोपालगंज, LIB मीन्स लाइब्रेरी, ऐसे याद रख सकते हो और उसके बाद फुल स्टॉप देके blogspot.com kvgpjlib.blogspot.com ये आपको टाइप करना है गूगल में आके। और आप एक काम कर सकते हो, आप दोनों तरह से ब्लॉग जो बना हुआ है उसे गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। या तो केवी गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग लिखोगे जैसे ये लिखा हुआ है और उसमें आके ये वाला जो ब्लॉग है इसमें आपको आना है, जिसका URL है ये, इसे बोला जाता है URL। ठीक है, ये है ब्लॉग का एड्रेस। ध्यान रखना है कि kvgpjlib.blogspot.com वाला जो एड्रेस है ब्लॉग का, उसी ब्लॉग में आपको जाना है। तो उसमें चलो क्लिक करो। देखो ये है लाइब्रेरी ब्लॉग का एक होम पेज। लाइब्रेरी ब्लॉग क्या होता है? और कुछ नहीं, लाइब्रेरी ब्लॉग एक लाइब्रेरी का वेबसाइट होता है और उसमें आपको बहुत तरह के एजुकेशनल रिसोर्सेज, मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स ये मिल सकता है। फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये भी मिल सकता है और कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। बहुत कुछ रिसोर्सेज इसमें कनेक्ट करके आप लोगों को वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। जैसे ऑलरेडी यू हैव नोन दैट आवर स्कूल लाइब्रेरी ब्लॉग केवी गोपालगंज, केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज लाइब्रेरी ब्लॉग ऑलरेडी शेयर many resources useful for you already. You access all these resources. Now in this video give
एन ओवरव्यू ऑफ द ब्लॉग इन शॉर्ट, ओके। और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हम बात करेंगे। तो ये है होम पेज। होम पेज में ये पोस्ट हम किए हैं परीक्षा कोश, इसका लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हुआ था, फिर से आप आके देख सकते हो। तो ये है होम पेज, और ऊपर जो जितने भी ये टैब देख रहे हो, इसमें क्लिक करके आप जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ के आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करना है तो उसे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि ये जो फर्स्ट 3 और 4 टैब है, ये है एक्सटर्नल लिंक, ओके। जैसे KVS हेडक्वार्टर का लिंक है, इसमें क्लिक करोगे तो आपको KVS हेडक्वार्टर का जो दिल्ली में है उसका जो वेबसाइट है उसमें आप जा सकोगे। फिर KVS RO पटना, KV गोपालगंज का जो हमारा जो स्कूल का जो वेबसाइट है उसका लिंक है। KVS RO पटना का जो एक ब्लॉग बना हुआ है उसमें क्लिक करके भी रिसोर्स देख सकते हो। NCERT पोर्टल है, CBSE पोर्टल है, ये सब कुछ है इसमें, ओके। तो एक के बाद एक ये क्लिक करके तुम लोग खुद एक्सप्लोर करोगे कि क्या है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद वेबसाइट में आओगे और ये सब जो टैब है इसे खोल के देखोगे। तो ये सब टैब में से हम एक पर्टिकुलर टैब के बारे में आज बात करेंगे, वो है क्या, ये स्टडी फ्रॉम होम ई कंटेंट रिपोजिटरी फॉर स्टूडेंट। दिस वन, स्टडी फ्रॉम होम ई कंटेंट रिपोजिटरी फॉर स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है। ऑलरेडी आप लोगों को टीचर्स द्वारा बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फिर होमवर्क्स असाइन किया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ये सब जो रिसोर्स और वर्कशीट्स और होमवर्क्स का जो कॉपीज़ है, ये सभी कॉपीज़, ये सभी सॉफ्ट कॉपीज़ हमें टीचर्स मेल करते हैं, ओके। और वो रिसोर्स को मेल से एक्सेस करके हम इस रिपोजिटरी को बनाए हैं, ताकि इस रिपोजिटरी में क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज ऑल द रिसोर्सेज कैन बी अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। आप लोगों के लिए ये सब रिसोर्स को, यानी कोर्स का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल्स है, वर्कशीट्स है, फिर जो होमवर्क्स टीचर्स असाइन करते हैं, जो कुछ भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर्स असाइन करते हैं आप लोगों को क्लास में, और वही जो मुझे मेल किया जाता है, और उसी रिसोर्स को हम आपके लिए एक रिपोजिटरी बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसका मिशन क्या है कि आप इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करो और आप एक जगह सभी जो शेयर किया गया रिसोर्स है वो एक जगह आपको मिल जाए, ये मेरा पर्पस है। तो कैसे आपको एक्सेस करना है, थोड़ा इस पेज को जूम करना पड़ेगा, ओके। जूम करो, फिर देखो ये है एक शीट, ये एक गूगल शीट है। ये पूरा एक गूगल शीट है, इसको लिंक किया गया है इस ब्लॉग का जो एक पेज हम बनाए हैं उसके साथ लिंक किया गया है, ओके। और इस गूगल शीट्स में कितने शीट्स हैं देखो, इसमें है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 शीट्स है, ओके। फर्स्ट शीट में है फ्रंट पेज,
जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि दिस पेज includes all the study materials prepared by teachers of Kendriya Vidyalaya Gopalganj for teaching during the lockdown period. These Google Sheets contain all the self-made teaching learning materials from class 2 to 12. To navigate the class-wise materials, click on the sheets mentioned by the class names at the bottom of this sheet. तो यहाँ ये एक इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज में दिया गया है, ऊपर हमारे स्कूल का नाम है और ये एक इंट्रोडक्शन है। फिर आपको दिखाई देगा क्लास का अरेंजमेंट। फर्स्ट शीट ये है, फर्स्ट शीट 2 to 5, देन है 6 to 8, देन 9 to 10 एंड देन 11 एंड 12 और लास्ट में है लाइब्रेरी। तो एक एक करके देखते हैं। 2 to 5 इसमें क्लिक करोगे तो देखो ये 2 to 5 मतलब 2 3 4 5 4 ये जो 4 क्लासेस हैं, इसका जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, म्यूज़िक, इसका जो ई कंटेंट है वो ऐसे अरेंज किया गया है। अगर कोई भी क्लास 5th के स्टूडेंट इंग्लिश का कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ क्लास 5th का इंग्लिश। ओके, देखो क्लास 5th का इंग्लिश, तो इसमें क्लिक करने से ड्राइव में, गूगल ड्राइव में एक्चुअली ये सब रखा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके प्राइमरी सेक्शन में रिसोर्स को अरेंज किया गया है। तो यहाँ आके अगर पार्ट 2 में है कुछ तो ऐसे करके फोल्डर में रखा हुआ है। तो इस तरह से हम रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये गया 2 to 5। नेक्स्ट है 6 to 8, क्लिक ऑन इट। देखो इसमें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर हियर एंड क्लास फ्रॉम 6 to 8। अगर 8th क्लास के स्टूडेंट या मानो कि 7th क्लास के स्टूडेंट हिंदी का कुछ जो कुछ भी शेयर हुआ है वो देखना चाहते हैं एक साथ, तो ई कंटेंट में क्लिक करेंगे। देखो ऐसे सब कुछ अरेंज्ड है। तो कहाँ क्लिक करना है? अगर हिंदी फॉर क्लास 7th को आप एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करना है। ओके, देखो हिंदी, क्लास 7 का हिंदी, ऐसे करके नेविगेट किया जा सकता है। इसके बाद है 9 to 10, सिमिलर वे में एक्सेस कर सकते हो। 11 12 इस साइड में है 11, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 12, ऑल क्लास आर हियर। लास्ट में है लाइब्रेरी, इसमें कुछ लिंक्स दिया हुआ है। माई बुक, माई फ्रेंड, बुक रिव्यू फॉर्म, क्विज, करियर कॉर्नर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉर्नर, ये देख सकते हो। ऑनलाइन लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन, ये एक टैब बना हुआ है, वो भी देख सकते हो। ऑनलाइन मैगजीन पोर्टल्स, पॉपुलर वेबसाइट्स फॉर चिल्ड्रन, लर्निंग वीडियोस फ्रॉम IIT गांधीनगर, ऐसे कुछ लिंक्स यहाँ है, ये तो देख सकते हो। और इसके साथ साथ इस ब्लॉग में जो कुछ भी है, जो आप लोगों के लिए यहाँ अरेंज किया गया है, वो सब भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम सीखे कि कैसे
लाइब्रेरी ब्लॉग में जाना है और उसके बाद कैसे होमवर्क्स असाइन बाय योर टीचर यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर library blog. Not only homeworks but many other educational resources, any other study materials which are shared by the teachers with me with the school email ID. All these study materials are here for you, and this is an repository. This is a repository where you can find all the study materials including worksheets and homeworks are here. You can access and you can carry on your study from home. And डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और वहाँ स्टडी फ्रॉम होम का जो रिपोजिटरी के बारे में आज हम इस वीडियो में बताए हैं उसका लिंक है। डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक करके भी ब्लॉग में जा सकते हो और जैसे बताया गया है वैसे गूगल में सर्च करके भी तुम ब्लॉग में जा सकते हो। तो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू and will be helpful for your upcoming exam, and all the best student. Stay safe, stay healthy, and take care. Okay, bye.